Hello everyone, welcome to Lawyers Gyan official YouTube channel. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और उसके बाद जो कैबिनेट होती है, जो कैबिनेट होगी, वो प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। 75(1)(a) कहता है कि जो नंबर होगा वो 15% से ज्यादा नहीं होगा। लोकसभा में जो टोटल नंबर है उसमें 15% से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और क्लॉज 2 कहता है, 75 का आर्टिकल का क्लॉज 2 कहता है कि जो मिनिस्टर हैं वो होल्ड करेंगे प्रेसिडेंट के प्लेजर में, मतलब ऑफिस जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में ही होल्ड करेंगे और कलेक्टिवली वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, जो कैबिनेट होगी वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स वो प्रेसिडेंट को डिसीजन लेने में मदद करेंगे। तो ये दिया गया है आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में, जो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दे आर गोइंग टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो एडवाइस है, द एडवाइस इज नॉट टू बी इंक्वायर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देंगे प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो उस एडवाइस को। प्राइम मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी, आप प्राइम मिनिस्टर बनने में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, मतलब आप एलिजिबल हो कि नहीं एज अ सिटीजन। तो पहला तो इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होने चाहिए और 25 साल तो मिनिमम एज होनी चाहिए लोकसभा के मेंबर के लिए, और राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 ईयर ऑफ एज चाहिए। मगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए 25 साल उम्र आपकी मिनिमम होनी ही चाहिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो उनको 6 महीने के अंदर मेंबर बनना पड़ेगा, वरना वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अब डिस्क्वालिफिकेशन, वो डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है या उन्होंने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर वो इंसॉल्वेंट या अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू 70 आर्टिकल 75 क्लॉज 5, द मिनिस्टर हु फॉर द पीरियड ऑफ 6 consecutive months रिमेन नो मेंबर ऑफ ईदर हाउस। ये अभी मैंने बताया था, 6 महीने तक अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होंगे तो भी वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे, वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होंगे तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन या कट मोशन या सेंसर मोशन पास हो जाता है उनके खिलाफ लोकसभा में तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, ओथ कैसे होगी? द प्राइम मिनिस्टर टेक्स बोथ द ओथ्स फॉर द ऑफिस एज वेल एज फॉर द सीक्रेसी अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 4 और ये उनको दिलाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर ये होगा 5 साल का, ये तो सब जानते हैं, हर 5 साल में अपने लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए रहेंगे। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एंड ही कैन इलेक्ट फॉर दिस पोस्ट एज मनी एज टाइम, मतलब कितनी बार भी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते हैं जब तक वो जिंदा हैं और जब तक उन्होंने अपनी, मतलब लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूव करते रहेंगे तब तक वो पीएम बने रहेंगे, और जैसे ही वो नहीं रही तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो पहले फंक्शन की बात करें तो देश चलाना भैया, ही बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही विल बी द लीडर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, मतलब अपने हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे, जगह जगह लोगों से मिलेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे।
और अपॉइंटमेंट वो कैबिनेट में अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेंगे, मगर एडवाइस तो प्रेसिडेंट देंगे कि इनको अपॉइंट करना है, तो ये एक फंक्शन हो गया उनका। पोर्टफोलियोज अलॉट करने का मतलब किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, लाइक एजुकेशन, वाटर, फॉरेस्ट, रोड्स, ये किस किस ये मिनिस्ट्रीज किस किस मिनिस्टर को मिलेगी, ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। और हो गया डिपार्टमेंट भी डिसाइड करेंगे, बताया एडवाइजरी ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को डिसीजन मेकिंग में एडवाइस करना तो प्राइम मिनिस्टर का मेन काम है, तो वो एडवाइस भी करेंगे प्रेसिडेंट को। उसके बाद चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट बनेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर। वो हर मीटिंग को अटेंड करेंगे और जो मिनिस्टर्स उनको एडवाइस भी करेंगे कि कैसे कैसे काम करना है, या कुछ भी वो सजेशंस दे सकते हैं, और देश को लीड करेंगे। ये तो सबसे बड़ा काम है, देश को संभालना और देश को चलाना। तो ये लीडरशिप होगी, मतलब लीडरशिप ऑफ द कंट्री, लीडिंग द कंट्री। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, तो उनकी पावर है, ही कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स 5 टर्म, मतलब 5 साल पूरे होने से पहले भी वो डिसॉल्व करवा सकते हैं पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा, प्रेसिडेंट को बता के। ही हैज द पावर टू लीड द कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स को लीड करेंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होगी जी, उसको चेयरमैन एज अ प्रिसाइड करेंगे, चेयरमैन होंगे। अलग अलग पोस्ट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये अलग अलग जो अथॉरिटीज हैं, इनके जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो इन सब में प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, ये उनकी पावर है, वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट इन अथॉरिटीज में लोगों को अपॉइंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइस फॉर द स्टेट इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट, किसी स्टेट में इमरजेंसी लगानी है तो भी वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। एक्चुअली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करते हैं, तो ये तो मेन पावर होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि ही इज ऑब्लाइज टू रिपोर्ट अबाउट ऑल द डिसीजन टू द प्रेसिडेंट, मतलब जो भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेंगे, वो उनको प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा, ये उनके ऊपर मैंडेटरी ड्यूटी है कि उनको प्रेसिडेंट को बताना ही है। So he need to communicate president about all the decision of the councils of ministers relating to the proposal for law. तो जो भी इंफॉर्मेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड होगी और लॉ से रिलेटेड प्रपोजल होगा, वो प्रेसिडेंट जब भी पूछेगा तब आपको बताना होगा, और जो भी डिसीजंस होंगे वो तो बताने ही हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हैं कि भैया हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, जो बने थे 5 अगस्त 1947 टू 27 मई 1964 तक वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। 16 साल 16 ईयर्स टू 86 डेज तक वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। दूसरे थे गुलजारी लाल नंदा, जो बस 13 दिन के लिए बने थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे तीसरे थे। उसके बाद चौथे थे इंदिरा गांधी, और उसके बाद मोरारजी देसाई, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह, चंद्रशेखर, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद आते हैं मनमोहन सिंह, और अभी चल रहे हैं प्रेजेंट में 2014 से नरेंद्र मोदी, और वो अभी भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी। Please follow us on social media. If you have any queries, please DM us. You can ask. Thank you for watching this video. Please subscribe to our channel for more such videos and share.